सबको जय मसीह की। मेरे साथ आप निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय और 33वां वचन। इसमें ऐसा लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। वास्तव में मेरे प्रियो, ये जो वचन बहुत आशा और ढाढ़स देने वाला वचन है। ये जो आयत को हमने पढ़ा, इसका थोड़ा सा मैं आपको पृष्ठभूमि बता दूं। सबसे पहले ये बातें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से, 12 चेलों से बात कर रहे हैं। जब चेलों के साथ लास्ट भोज में सम्मिलित होने जा रहे थे, तब यानी कि जब वो पकड़वाए जाने वाले थे, उसके पहले ये बातें अपने चेलों से प्रभु ने करी। और उन्होंने इस पूरे 16 चैप्टर को इस प्रकार उन्होंने खत्म करते हुए कहा कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। ये बहुत बड़ी बात है, तुम्हें मुझ में शांति मिले। और क्यों मिले? क्योंकि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रियो, यहाँ पे दो बातें मुख्य है। नंबर 1 कि जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, उनको दुख, तकलीफ, कठिनाई उठाना अवश्यंभावी है। ये एक कटु सत्य है, ये बात हम जान लें। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना चाहते हैं, वो ये बात जान लें कि उनके जीवन एक गुलाब का मार्ग नहीं होगा, परंतु कांटों से बिछाया गया एक मार्ग होगा जिसमें उसको चलना होगा। और दूसरी बात यह भी है, एक वो तो डरावनी बात हो गई, लेकिन दूसरी जो सुकून देने वाली बात यह है कि हमें इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो संसार में क्लेश हमें मिलने जा रहा है, ऐसे क्लेश को प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया है और प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। जो संसार में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे ही संसार को प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया है। ये बात हम यहाँ पर देखते हैं, और ये दो महत्वपूर्ण बात है जो हमें आशा दिलाती है। और यहाँ पे मैं आप लोगों का ध्यान एक शब्द पर ले जाऊं, दो शब्द बल्कि। एक है कि यहाँ पर ढाढ़स बांधो लिखा है, लेकिन हम इंग्लिश बाइबल में जब पढ़ते हैं, टेक हार्ट लिखा है। टेक हार्ट और टेक गुड चेयर, इस तरीके से लिखा है, टेक हार्ट। और ग्रीक शब्द उसके लिए जो इस्तेमाल किया गया था, वो ये था कि थर्सेटे। थर्सेटे इसका मतलब है टेक हार्ट, और इसका ये भी मतलब होता है, अगर ग्रीक का समानांतर रूप से इसका अनुवाद करें तो टेक करेज, साहस बांधो। इसलिए यहाँ पे हिंदी में दिया है ढाढ़स बांधो। तो इस एक प्रकार से जो थर्सेटे का सही भाषांतर यहाँ पे हम हिंदी में देख पा रहे हैं, ढाढ़स बांधो। उसके बाद जीत लिया है, हिंदी में जीत लिया है, इंग्लिश में है ओवरकेम या ओवरकम। आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड, मैंने संसार को जीत लिया है। यहाँ पे ओवरकम ऐसे ग्रीक शब्द जो आया है, जिससे ये अनुवाद किया गया है, वो है नैनिकेइका। नैनिकेइका, और इसका ये मतलब है कि कॉन्क्वर्ड। कॉन्क्वर्ड मतलब जीत जाना। ये हम अलेक्जेंडर को एक कॉन्क्वेरर के रूप में याद करते हैं। अलेक्जेंडर एक जो है दिग्विजयी राजा है,
और उसको हम एक कॉन्क्वेरर के रूप में याद करते हैं। यहां पर वो शब्द उपयोग किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार को कॉन्क्वर किया है, पूरे संसार को जीत लिया है। अलेक्जेंडर ने बहुत ही कम समय में ये संसार के अर्धाधिक देशों को जीत लिया था, लेकिन उसके तुलना में ये देखें कि प्रभु यीशु मसीह ना केवल फिजिकल वर्ल्ड बल्कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये दोनों को सम्मिलित रूप से किया है, जीत लिए थे। तो इसलिए हमें इस बात पर जोर देना बहुत जरूरी है। और जब प्रभु यीशु मसीह ये बात को कह रहे हैं, वो आगे जब उनको पकड़ा जाएगा और फिर उनका ट्रायल होगा और फिर उनको मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन वो जी उठेंगे, रिजरेक्शन उनका होगा, पुनरुत्थान होगा, मृत्यु को कुचल देने की बात वो ध्यान में रखते हुए इस बात को कह रहे हैं कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यहाँ पे संसार के बदले अगर हम मृत्यु शब्द को भी प्रयोग करेंगे तो अति उक्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक ही मात्र जो जो है जिन्होंने मृत्यु को हराया था। और मृत्यु से बढ़कर इस संसार में और कोई क्लेश, दुख और क्या है, हमें परेशान करने वाली बात नहीं होगी। ये आयत से हमें एक और बात जो इसके विपरीत सीखने को मिलता है कि ये आयत को पढ़ के कई प्रचारक गलत तरीके से भी शिक्षा दे सकते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने संसार को जीत लिया है, तुम्हारे जीवन में सोना और चांदी हो जाएगा। ऐसा जो लोग कहते हैं या ऐसा जो लोग विश्वास करते हैं, मसीहियत में आने के बाद उनका जीवन बहुत ही अनुकूल हो जाएगा, उनका जीवन बहुत ही सरल और सहज हो जाएगा, जो जो बातें विपरीत उनके जीवन में घट रही हैं वो सब ठीक हो जाएगा। प्रभु चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये बात सत्य है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो मसीहियत को अपनाते हैं उनका आर्थिक समस्या ठीक हो जाएगा, उनका शारीरिक बीमारियां उससे चंगा हो जाएंगे, या वो अगर कोई बिगड़े रिश्ते में वो सफर कर रहे हैं वो भी ठीक हो जाएगा। ऐसा कहने वाला व्यक्ति या तो बाइबिल को, जो बाइबिल उसके हाथ में है, उसको सही रीति से नहीं पढ़ा है, या फिर उसका गलत अनुवाद कर रहा है, ये हम जान सकते हैं। तो ये आयत से हमें ये सीखने को मिलता है। बहुत इंटरेस्टिंगली मेरे प्रियो, अगर 16 अध्याय के उसका पहले आयत को पढ़ ले तो प्रभु फिर से ये बात को क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे दो बार यहाँ रिपीट किए हैं, देखिए उसके शुरुआत और आखिरी में, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। ठोकर का मतलब है कि ऐसा ना समझो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी प्रभु यीशु मसीह, अगर हम 11 अध्याय को देखेंगे तो लाजरस को क्या है, सबसे बड़ा चमत्कार किया। लाजरस 4 दिन से मर के कब्र में सड़ रहा था और उसको कब्र से बुला लिया। तो उससे बड़ा और चमत्कार क्या हो सकता है? चमत्कार के ऊपर चमत्कार किया थे। तो ये सब बातें प्रभु कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि ऐसा मत समझो कि तुम मेरे साथ जुड़ गए हो तो तुम्हारा कोई, जैसे आज के इस सांसारिक शब्दों में, शब्दावली में अगर ऐसा कहा जाए, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो सब कुछ हो सकता है जो दूसरे इंसानों पर बीतता है, सब कुछ होगा। प्रत्येक व्यक्ति, वो चाहे मसीही हो गैर मसीही हो, इस संसार में जो भी है, सभी लोग, उनके जीवन में कोई ना कोई समस्या तो है। अगर ये समस्या नहीं तो वो समस्या, कुछ ना कुछ समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। और ये जीवन का कटु सत्य है। और ये जो समस्या हमारे जीवन में आती हैं, ये अनएक्सपेक्टेडली आती हैं। हम ऐसे समस्याओं को स्वागत नहीं करते, परंतु हम ना चाहते हुए हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं और अनएक्सपेक्टेडली आते हैं।
लेकिन वो इंडेफिनिटली रहते हैं। मतलब ये अतिथि टाइप हैं, कब आएंगे हमें नहीं पता, लेकिन हम ये भी पूछते हैं कि अतिथि कब जाओगे। तो ये जो समस्याएं हैं हमारे जीवन में, ये कब जाएंगे ये हमें नहीं पता। दे कम अनएक्सपेक्टेडली बट दे रिमेन इंडेफिनिटली। ये बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे सिखाना चाहते हैं, और ये हमको जानना बहुत जरूरी है। और प्रभु ये कहना चाहते हैं कि जीवन जो है इस संसार में, क्योंकि पाप के द्वारा ये पृथ्वी श्रापित हो गई, और इस संसार में जितने लोग भी, ये श्रापित संसार में जिनका जन्म हो रहा है, उनका जीवन सहज और सरल कभी नहीं हो सकता जब तक कि प्रभु यीशु मसीह उसको पूरी तरीके से ठीक ना कर दे। ये हमारी धन्य आशा है। प्रभु एक दिन आएंगे और पूरी तरह ये सब कुछ सही कर देंगे, ये हम आशा करते हैं। और इसके लिए हम अपेक्षा भी कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु ये कह रहे हैं कि लाइफ इज टफ इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में जीवन बहुत कठिन है, और क्रिश्चियन लोगों के लिए तो इससे भी बढ़कर कठिन है। दूसरे लोगों के लिए, आम जनता के लिए जीवन कठिन है, लेकिन मसीहियों के लिए इवन उनसे भी बढ़कर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मसीहियों के पीछे शैतान अपना काम करना शुरू कर देता है, और वो हर संभव कोशिश करता है कि मसीही उससे परेशान हो और सब छोड़ छाड़ के वापस फिर से चले जाए। ये शैतान का पूरी कोशिश इस तरीके से रहती है। लेकिन यहां पर हम इस बात को देखते हैं, जब प्रभु कहते हैं मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। ये जो शांति मिलने की बात है, और संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इसमें प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि देखो, मैंने जो तुम्हें प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुम्हें इन समस्याओं से अलग नहीं करूंगा। ये मेरा वायदा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आएंगे उसको मैं अलग नहीं करूंगा, परंतु हाँ, मैं इन समस्याओं के दरमियान मैं तुम्हें इतनी शांति दूंगा, इतनी शांति दूंगा कि ये समस्या भी सोचने लगेगा कि अरे, मैं खामोखा इस व्यक्ति को परेशान कर दिया। प्रभु ये कहना चाहते हैं। कहने का मतलब, इंस्टेड ऑफ promising to eliminate trouble from our lives, Jesus promises to give peace and comfort in the midst of trouble. हमारे जीवन में जो जो समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, उसके बीच वो अपनी शांति को देना चाहते हैं। तो इसमें प्रभु दो जीवन की बुनियादी सिद्धांतों को सिखाना चाहते हैं कि समस्या अवश्यंभावी है। उसके लिए हमको सरप्राइज होना नहीं है कि एक बार सुबह सुबह हम उठे और हमारे जीवन में कोई समस्या आ गया, तो उसके लिए अचंभा नहीं करना है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि इसलिए मैंने कहा कि तुम ठोकर ना खाओ। तुमको सरप्राइज नहीं होना है कि समस्या तुम्हारे दरवाजे में दस्तक दे दिया, तो तुम्हें कोई सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। और दूसरा जो सिद्धांत है वह ये है कि टेक करेज इन क्राइस्ट विक्ट्री। हमें ढाढ़स बांधना है। प्रभु यीशु मसीह ने जो संसार को जीत लिया है, उसमें हमें ढाढ़स बांधना है। वी शुड नेवर बी शॉक्ड और सरप्राइज्ड व्हेन ट्रायल कम्स आवर वे। ट्रू एंड लास्टिंग करेज नेवर बी बेस्ड इन एश्योरेंस इन आवरसेल्व्स। हमारे अंदर जो एश्योरेंस है उसमें नहीं, बट इन क्राइस्ट। जो सही करेज हमारे अंदर है, जो सही ढाढ़स बांधने की बात यहाँ पे कही जा रही है। यहाँ पे प्रभु चेलों को बोल रहे हैं कि तुम ढाढ़स बांधो। मतलब उनका ढाढ़स बांधने में उनकी कोई कार्य नहीं है। वो ढाढ़स इसलिए बांधेंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की शांति उनमें बनी रहेगी। इस बात को प्रभु यहाँ पे कह रहे हैं। वास्तव में मेरे प्रियो, हमारे जीवन में समस्याएं आएंगे। हम जानते हैं समस्या हमारे जीवन क्या एक ऐसी साथी है जो हमारे जीवन रहते तक वो हमारा साथ देता है। लेकिन उससे भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है और अपनी शांति को हमें
दिया है, ताकि उस भरोसे के साथ हम अपनी क्या है ढाढ़स को बांधे रखेंगे। और प्रभु ने यहाँ पर एक और बात भी कही है, 16 अध्याय में बीचों बीच लिखा है कि मैं तुम्हें अपने सहायक को भेजूंगा। वो सहायक, वो सहायक कौन है? हु इज दैट हेल्पर? वो हेल्पर और कोई नहीं परंतु पवित्र आत्मा परमेश्वर है। गॉड द होली स्पिरिट है। गॉड द होली स्पिरिट इज इन अस। परमेश्वर स्वयं हमारे अंदर वास करते हैं। और रोमी के पत्री में परमेश्वर यह कहते हैं, जब परमेश्वर तुम्हारा साथ हो तो तुम्हारे खिलाफ कौन हो सकता है? इस बात को हम याद करें मेरे प्रियो। अगर कोई हमारे जीवन में किसी प्रकार की भी समस्या है, कई लोग ऐसे समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन इस दरमियान प्रभु यीशु मसीह हमें एक बात कहना चाहते हैं, मैंने संसार को जीत लिया है, इसलिए ढाढ़स बांधो। और प्रभु ये बातें हमें इसलिए कहे हैं कि हम ठोकर ना खाएं और प्रभु की शांति हम में बनी रहे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम प्रत्येक के जीवन में शांति बनाए रखें। आमीन।